हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो सारे लोगों का वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग संविधान संशोधन का मामला बड़ा चल रहा है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक। तो सबसे पहले यार हम लोग ये जानेंगे कि संविधान संशोधन होता क्या है, कैसे होता है, और इसके बारे में पूरा विश्लेषण करने के बाद में 127वें संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को, ये भी जानेंगे। और ये विवाद का जो मसला है, 127वां संविधान संशोधन करने की ज़रूरत अगर पड़ी है तो कुछ ना कुछ विवाद रहा होगा। सरकार ना कहीं ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही होगी, या कुछ नई चीज़ों के उन्नयन ओबीसी का नहीं कर पा रही होगी। वहाँ पर केंद्र सरकार के पास में अधिकार, या राष्ट्रपति के पास में अधिकार, या संसद के पास में अधिकार होंगे। राज्य सरकार की पावर वहां पर नगण्य होगी। तो क्या है ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक, और संविधान संशोधन प्रक्रिया कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड जरूर प्रयोग करोगे। मेरा रेफरल कोड है AB Sir 10। इसके माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करते हैं तो निश्चित रूप से डिस्काउंट आप लोगों को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई लर्नर ऐप पर नया फीचर जुड़ा हुआ है, डाउट बाय अनअकैडमी। यानी कि अपना एक डाउट जो है वो आप पूछ सकते हो, और वो इमेज लीजिए डाउट का और आप सेंड कर दीजिए, इंस्टेंट उसका आपको आंसर मिलेगा। तो भैया इस सुविधा का आप लोग लाभ जरूर लीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और अगस्त ऑफर चल रहा है, मेरा कोड लगाइए AB Sir 10 और फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए। SSC का सब्सक्रिप्शन करने पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन करने पर 3 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन करने पर आपका 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और अगर कॉम्बो करते हो तो 1 साल पर 6 महीने और 2 साल पर 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आप लोगों को बच्चे दिया जा रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ या ना एक बार बता दोगे सारे के सारे विद्यार्थी? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे हम लोग अपने मसले पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। लेकिन आप लोग भैया इसमें कॉम्बैट में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, और AB Sir 10 कोड लगा करके इनरोल करोगे। जब तक इनरोलमेंट नहीं तब तक आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और महा कॉम्बैट में 22 तारीख को 1000 लकी विजेता बनिए, या आप लोग प्राइज जीतिए बहुत शानदार जानदार, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक और कैसे होता है संविधान संशोधन, दोनों चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार हो सारे लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सारे के सारे विद्यार्थी कि रेडी हो भाई। रेडी हो तो मैं एकदम स्टार्ट करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। देखो यार, सबसे पहले तो कुछ बहुत विशेष चीज है कि ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, बहुत ध्यान से मैं लिख करके पूरा बताऊंगा। देखिए, ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये जो संविधान संशोधन आपकी प्रक्रिया है, ये बच्चे आर्टिकल नंबर 368 में दी गई है। और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से ये संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। अब संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर हम बात करें 127वें संविधान संशोधन से संबंधित, या 127वें संविधान संशोधन के रिगार्डिंग, तो संविधान संशोधन जो 127वां हो रहा है, ये आपका विशेष बहुमत से हो रहा है। किससे हो रहा है? विशेष बहुमत से हो रहा है। अब विशेष बहुमत से संविधान संशोधन क्या होता है, इसके बारे में जान लोगे भाई। देखिए, संविधान संशोधन की जो शुरुआत है या तो लोकसभा से हो सकती है या राज्यसभा से हो सकती है, धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक जो धन विधेयक जाएगा वो केवल आपका लोकसभा में जाएगा, शुरुआत लोकसभा से होगी। बाकी जितने भी संविधान संशोधन विधेयक हैं वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब ये लाया जा सकता है, अगर पूछा जाएगा कहाँ पर संविधान संशोधन, तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। अब इसमें होना क्या चाहिए भाई? सबसे पहला जो मैंडेटरी पॉइंट है वो लोकसभा और राज्यसभा, बहुत ध्यान से समझोगे। इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए, प्रत्येक सदन में बहुमत होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में अलग से बहुमत हो भाई, लोकसभा में अलग से बहुमत हो, और राज्यसभा में अलग से बहुमत हो। बहुत ध्यान से समझोगे। अब मैंने कह दिया बहुमत, तो बहुमत के मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया कि यार जितने कह सकते हो कि आप लोग 1/2 +1 होना चाहिए।
1/2 + 1 का अगर बहुमत है तो हम लोग कह देते हैं यार बहुमत है, यानी कि आधे सदस्य और प्लस एक सदस्य अगर संतुष्ट है आपके प्रस्ताव से, आपके विधेयक से, तो समझ लो आपका बहुमत है। तो 1/2 प्लस ये लोकसभा में अलग से होना चाहिए, राज्यसभा में अलग से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट विशेष बहुमत के लिए क्या है? दूसरा पॉइंट ये है प्यारे विद्यार्थियों कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटर मेंबर्स, इनका 2/3 से पास होना चाहिए, तब जाकर के विशेष बहुमत होगा भाई। ये दोनों कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे कि विशेष बहुमत जो 127वां संविधान संशोधन अभी हुआ है भाई, इसमें क्या मामला है? इसमें मामला यह है कि विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत या संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। पहली कंडीशन यह है कि भाई दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों में। और दूसरा क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 होना चाहिए, तभी जाकर के संविधान संशोधन प्रक्रिया कंप्लीट होती है और वो संविधान संशोधन होता है, वैध माना जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? ठीक है, ये तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हो गई जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, अब आखिरकार सरकार को 127वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? भाई जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा सरकार करना चाहती है? देखो यार, एक तो बहुत एक कह सकते हो कि व्यवहारिक पॉइंट है। वो व्यवहारिक पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, अब ओबीसी का वोट बैंक है, उसको रिझाना है भाई। इसीलिए आपने देखा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी विरोधी दल ने भी कुछ भी विरोध नहीं कहा। उसने कहा भैया हम साथ में 100%, कांग्रेस बोली हम 100%, सपा बोली हम 100%, बसपा बोली हम 100%, एनसीपी बोली हम भी भैया 100%, सब के सब 100% साथ में हो गए। ओबीसी के वोट बैंक का मामला है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। ये तो एक कह सकते हो व्यवहारिक एक मामला हुआ। लेकिन अगर तकनीकी मामला हम देखें तो तकनीकी मामला यह है कि सरकार का जो मत है, सरकार का क्या मत है? सरकार ये कह रही है कि हम भैया इसलिए लाए हैं क्योंकि आर्टिकल नंबर 15(4), आर्टिकल नंबर 15(5) और आर्टिकल नंबर 16(4) में राज्यों को ओबीसी के उन्नयन के लिए अधिकार दिए गए हैं। राज्यों के पास ओबीसी के उन्नयन के अधिकार हैं। ठीक है, उन्नयन के अधिकार जो हैं वो करना कहीं ना कहीं यहाँ पर कम है, तो उनको और ज़्यादा वाइड बनाने के लिए, ताकि वो ओबीसी के बारे में, उनके हितों का संरक्षण कर सकें, उनको हितों के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें और उनको हितों को प्रोन्नत कर सकें। तो इसलिए एक सरकार ने आधार ये माना है। ठीक है, एक सरकार ने आधार ये माना है। क्लियर है? दूसरी चीज, सरकार का ये कहना है कि हमारा एक संघात्मक ढांचा विकसित होगा, एक संघात्मक बच्चे ढांचा विकसित होगा कि राज्यों के पास ओबीसी का सूची का अधिकार रहेगा कि भैया वो अपनी सूची बना सकते हैं और कौन सा जाति जो है वो ओबीसी में होगी, कौन सी नहीं होगी, तो एक ये अधिकार हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा उन्होंने कहा है कि हम ओबीसी को प्रोत्साहन भी मिलेगा। भैया जब आरक्षण मिलेगा यार तो प्रोत्साहन मिलेगा। आरक्षण हालांकि पहले मिल रहा है, लेकिन राज्यों के पास में अधिकार पहुंच जाएगा, तो राज्य अपने हिसाब से कौन सी जाति को रखें, कौन सी ना रखें। तो ये सरकार ने अपना मत प्रस्तुत किया। तो दो बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, संविधान संशोधन प्रक्रिया और सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम लोग तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात पर यह है कि मुद्दा जो 127वां संविधान संशोधन है वो है क्या? क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग आपको बता दूं। जो मैंने शुरुआत की वहीं से आपको शुरुआत करनी है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब शुरुआत इसमें यह है कि इसमें सीधे सीधे 127वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया है कि अब भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, याद रखना है, इन सभी को अपनी
ओबीसी सूची, जो बैकलॉग की सूची है, जो कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग की जो सूची है, उसको बनाने का अधिकार होगा, उसको बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, याद रखना है आप पॉइंट, आपको क्लियर है। अब मामला ये हुआ कि भैया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा हो गया कि सरकार को ज़रूरत पड़ गई। तो इसके पीछे एक विवाद था यार, वो विवाद क्या है उसको आप लोग समझ लोगे। विवाद की शुरुआत होती है ये 2018 में। 2018 में महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, बहुत ध्यान से समझोगे। महाराष्ट्र सरकार बच्चे ये करती है कि जो मराठा लोग हैं, जो मराठा हैं, उनको आरक्षण दे दिया, उनको आरक्षण दे दिया मराठा को। ठीक है, मराठा को आरक्षण प्रदान कर दिया गया 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने। और बाकायदा मुंबई हाई कोर्ट जो है, यानी कि कह सकते हो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है या मुंबई हाई कोर्ट, उसने उसको वैधानिक भी बता दिया। देखो राज्य का मामला है तो हाई कोर्ट का है, मना करेगा यार, वैधानिक बता दिया। ठीक है, जब वैधानिक बता दिया तो इसके खिलाफ याचिका हुई भाई, और इसके खिलाफ जब सुनवाई हुई तो सुनवाई कहां पर होती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह जाता है कि भैया ये जो मराठा आरक्षण आप लोगों ने दिया है महाराष्ट्र सरकार जी, ये आपका मराठा आरक्षण जो है ये यार असंवैधानिक है। तो कहा भाई असंवैधानिक क्यों है, उसने कई कारण बताया। उसने कहा कि 102 संविधान संशोधन के अनुसार ही आरक्षण होगा। 102वां संविधान संशोधन जो है वो सही माना जाएगा, इसी के अनुसार ही आरक्षण होगा 102वें संविधान संशोधन के तहत। यह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह करके इसको मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तभी से लेकर के ये मांग चल रही थी भैया राज्यों के पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। और 102वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से बाकायदा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिला था। राज्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसको भी संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था, और इससे केंद्र ही तय करता था, यानी कि इसके माध्यम से केंद्र ही तय करेगा, केंद्र तय करेगा कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं, यानी कि कौन सी जाति ओबीसी है, यस और नो। ये 102 में सीधे सीधे किया गया, और बाद में राष्ट्रपति इसकी अनुमति देता था, बाद में राष्ट्रपति महोदय इसकी अनुमति देते थे। और 102 में संविधान संशोधन में 2 और नए आर्टिकल भी जुड़े थे, एक 338 बी और दूसरा 342 ए, ये दोनों जुड़े थे। 338 बी भी जुड़ा था और 342 ए भी जुड़ा था भाई। इनमें सीधे सीधे एक में तो भाई इनके अधिकार और पूरा फंक्शन वगैरह दे दिया गया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, और दूसरे में ये राष्ट्रपति महोदय जो हैं इनको कैसे अनुमन्य करेंगे कौन सी जाति पिछड़ी है या नहीं है, इसी के बेस पर। और बेसिकली जो एक और बेस था जिसको हम लोग कहते हैं कि बीपी मंडल कमीशन, 1992 वाला जो बीपी मंडल कमीशन है, जो हालांकि बीपी सिंह के समय में 1979 में गठित हुआ, उसके बाद में 1992 में ये बच्चे पूरी तरीके से जो हाईलाइटेड हो जाता है। तो ये बीपी मंडल का भी बेस इसने बताया, उसके अनुसार कह दिया कि भाई 102 में संविधान संशोधन का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठों को दिए गए आरक्षण को, जो कि वहाँ की हाई कोर्ट ने वैधानिक मान्यता प्रदान की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया और निरस्त कर दिया। अब मामला फंस गया, इसी मामले का बराबर तूल पकड़ा जा रहा था। अब सरकार को भाई चाहिए था, विधानसभा चुनाव भी यूपी के लगे हैं, तो सरकार ने सोचा, संसद की कार्रवाई भी नहीं चल रही थी, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इससे एक काम भी हो जाएगा हम लोगों का, और बहुत सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, ताकि सरकार को बहुत सारी चीज़ें में आसानी भी रहेगी और राज्य सरकार भी संतुष्ट रहेगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आप लोगों को पूरा समझ में आ गई होगी कहानी की क्या है, पूरी कहानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। एक और इससे जुड़ा केस है, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर उसके बारे में बताओगे।
इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी एक केस था, वो भी इसी आरक्षण मामले से जुड़ा हुआ था। तो उसके बारे में आप सारे विद्यार्थी पढ़ोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, हम लोग सारे के सारे आरक्षण से विषय से संबंधित प्रश्न समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। देखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया आप समझ गए। 127 में संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार के क्या पक्ष है, ये सरकार ने बता दिया भाई कि इसमें और उन्नयन हो, संघात्मक ढांचा मिले, ओबीसी को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। लेकिन ये जो विवाद का कारण था, ये मराठा आरक्षण से शुरू हुआ और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताया। 102 में संविधान संशोधन का उसने जिक्र किया और बीपी मंडल कमीशन का भी जिक्र किया। तो सरकार को मजबूरी में 127वां संविधान संशोधन करना पड़ा। हालांकि इससे कोई भी क्लॉज नहीं जोड़े गए, लेकिन अब इनमें और इनमें 127वें संविधान संशोधन से परिवर्तन जरूर होगा। तो सारे विद्यार्थियों को यह पॉइंट जरूर समझ में आए होंगे कि आखिरकार ये 127वें संविधान संशोधन की कहानी क्या है और कैसे कैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों से मैं जरूर कहना चाहूँगा, मेरे प्लस कोर्स से जरूर जुड़िए और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे रेफरल कोड का प्रयोग जरूर कीजिए, AB13। इससे आप लोगों को निश्चित रूप से डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और आस्क डाउट बाय अनअकैडमी, इसमें आप लोग जरूर इमेज भेजिए डाउट का, आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा। और देखिए, ये आपका अगस्त ऑफर चल रहा है, कोड लगाइए AB13 और फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ में और भी डिस्काउंट मेरे कोड से आपको मिल जाएगा। कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए और कॉम्बैट में भी आप लोग मेरा कोड लगाइए AB13, इससे आपको डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है, जितने लोग भी जुड़े हुए हो। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो एक बार भैया शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब बच्चे जरूर कीजिएगा। ओके।